नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक बड़ी ही डरावनी खबर आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये खबर भी बताना जरूरी है। एक माँ ने अपना इंटरव्यू दिया है। बिलखती हुई माँ ने अपनी अंदर की पीड़ा बताई है। उसने कहा, भेड़िया मेरे बगल से बेटा खींच ले गया। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। यूपी के 35 गाँव में भेड़ियों का आतंक हो गया है। 6 बच्चों समेत 7 को मार चुके हैं वो। माँ ने कहा, मैं अपने 7 साल के बेटे आयांश के साथ रात में आंगन में सो रही थी। भेड़िया कब बच्चे को उठा ले गया मुझे तो पता भी नहीं चला। जब नींद खुली तो बेटा गायब था। घर वालों के साथ रात भर बेटे को खोजती रही लेकिन नहीं मिला। सुबह गांव वालों ने बताया कि बेटे का शव खेत में पड़ा है। बेटे का पूरा सिर भेड़िया खा गया था। ये बातें रोती बिलखती रोली ने कही। रोली के बेटे आयांश को सोमवार रात भेड़िया उठा ले गया था। वो बहराइच के खैरी घाट में रहती है। 48 घंटे में भेड़िए के हमले से यहाँ 2 लोगों की मौत हुई है। 47 दिन में भेड़ियों का झुंड 6 बच्चों सहित 7 को अपना शिकार बना चुका है। राजधानी लखनऊ से 150 किलोमीटर दूर महसी तहसील में भेड़ियों का खौफ है। भेड़ियों का आतंक पहले 25 गांवों में ही था, लेकिन 2 दिन में यह बढ़कर 35 गांव तक पहुंच गया। भेड़ियों का खौफ इतना है कि गांव वाले लाठी डंडे लेकर रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। वन और पुलिस विभाग के करीब 200 कर्मचारी खेतों और जंगलों में भेड़ियों की तलाश में कॉम्बिंग कर रहे हैं। महसी से विधायक सुरेश्वर सिंह ने खुद बंदूक लेकर भेड़िए की तलाश की, लेकिन हमले के बाद भेड़िए जंगल में भाग गए। आदमखोर भेड़ियों का शिकार बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। इससे पहले 21 अगस्त की रात इसी तरह की घटना हरदी इलाके के बस्ती गडरिया गांव में हुई थी। दादी और उसके 2 जवान बेटों के बीच 8 साल की पोती खुशबू सो रही थी। रात करीब 11 बजे आदमखोर भेड़िए ने चुपके से हमला किया। पलक झपकते ही खुशबू को दबोच कर भाग गया। परिवार के लोग कुछ समझ पाते इससे पहले या आंखों से ओझल हो गया था। रात भर पूरा गांव बच्ची की तलाश करता रहा। सुबह 1 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। उसके शरीर का करीब 60% हिस्सा खा गए थे। आदमखोर भेड़ियों ने 7 को मौत के घाट उतारा है। मैं आपको बताता हूँ। 17 जुलाई 2024 को हरदी इलाके में सिकंदरपुर ग्राम के मक्कापुरवा में 1 साल के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया। मासूम का शव खेत में पड़ा हुआ मिला। वहीं 26 जुलाई हरदी इलाके के नकबा गांव में मां के साथ सो रही 3 साल की बच्ची प्रतिभा को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन गांव से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। 3 अगस्त हरदी इलाके के कुलैला गांव में 8 साल का किशन बरामदे में सो रहा था। भेड़िया उसे उठा ले गया। अगले दिन गन्ने के खेत में ही उसका शव मिला। 17 अगस्त हरदी इलाके में 4 साल की बच्ची संध्या अपनी मां सुनीता के साथ सो रही थी। भेड़िया हमला कर उसे भी उठाकर ले गया। अगले दिन गन्ने के खेत में मासूम का शव मिला। 21 अगस्त हरदी इलाके के बस्ती गडरिया गांव में परिजन के साथ सो रही 7 साल की बच्ची खुशबू को भेड़िया उठा ले गया। अगले दिन करीब 1 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। 25 अगस्त महसी इलाके में बरामदे में सो रही 60 साल की महिला का भेड़िया ने हमला कर दिया। पहले नोचा खरोचा, फिर जबड़े में दाब दबाकर भागने लगा। परिजनों ने दौड़ाकर महिला को छुड़ाया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। 26 अगस्त खैरी घाट इलाके में भेड़िया मां के बगल में सो रहे 7 साल के बच्चे को उठा ले गया। घर में 500 मीटर दूर पर उसका शव मिला। भेड़िया सिर खा गया था। बहराइच की महसी तहसील के हरदी और खैरी घाट इलाके में 35 से ज्यादा गांव हैं, जहां करीब 70,000 की आबादी है। ये लोग आदमखोर भेड़ियों के खौफ में जी रहे हैं। ज्यादातर गांव घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। नदी के किनारे जंगल झाड़ियां हैं, इनमें ही भेड़िए छिपे रहते हैं। 8 से 10 का झुंड घात लगाकर हमला करता है भेड़ियों का। पूरे इलाके में भेड़ियों का आतंक इस कदर है कि लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। गांव वालों ने बताया 8-10 भेड़िए इस इलाके में घूम रहे हैं, जो मौका मिलते अटैक कर देते हैं। कुलैला, मक्कापुरवा, भटौली, नकबा, कुम्हारानपुरवा में रात को बिजली जाने के बाद सन्नाटा पसर जाता है। खौफ में जी रहे लोग बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे। रात को टोली बनाकर पहरा देते हैं। भेड़िया 6 बच्चों की जान ले चुका है। एक महिला को भी शिकार बनाया है। मंगलवार को डीएम मोनिका रानी और एसपी वृंदा शुक्ला ने भी गांव का दौरा किया। दोनों अधिकारी रानी खैरीघाट इलाके की रहने वाली रोली को ढांढस बंधाने पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द भेड़िए पकड़ लिए जाएंगे। डीएम ने कहा, नई रणनीति बनाई गई है। जिन गाँव में टीम लगाई गई थी वहां हमले नहीं हो रहे हैं। अब इन क्षेत्रों में टीमें लगाई जाएंगी। डीएम ने अपील की कि जिनके घर धान या गन्ने के खेत के पास हैं वो सचेत रहें। देखा गया है कि पशु और बकरियां का पर भी अटैक नहीं हुआ है। वन विभाग के मुताबिक 35 किलोमीटर का एरिया भेड़िया के हमले से प्रभावित है। वन विभाग की 9 टीमें के 200 कर्मचारी भेड़िया पकड़ने में लगे हैं। इसके अलावा 3 डीएफओ बाराबंकी, कतरनिया घाट, बहराइच को भी लगाया गया है।
आदमखोर जानवरों की तलाश में वन विभाग सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए भी निगरानी कर रहा है। 4 दिन पहले तलाशी अभियान के दौरान वन विभाग के ड्रोन कैमरे में 4 भेड़िए कैद हुए थे। वन विभाग की टीम ने लोकेशन के आसपास भेड़ियों की तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। हालांकि आसपास के गांव के लोग का कहना है कि इलाके में 8-10 भेड़िए हैं। जनता में खौफ को देखते हुए मेहसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी बंदूक उठा ली। वह राइफल लेकर ग्रामीणों के साथ कॉम्बिंग कर रहे थे और भेड़ियों को पकड़ रहे थे, लेकिन भेड़िया हमला करेगा इस इंतजार में सभी लोग थे। लेकिन तो वो जब गार्ड का इंतजार नहीं करेंगे, मुझे जनता ने चुना है, उन्होंने कहा हम गार्ड का इंतजार नहीं कर सकते। 4 लाख मतदाताओं की जिम्मेदारी है, सरकार ने जो असलहा दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा। अब तक 3 भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं। 18 अगस्त 2024 को हरदी इलाके के सिसैया चूड़ामड़ी में भेड़िया पिंजरे में फंसा था। इससे पहले कुलैला गांव में एक नर भेड़िया पिंजरे में कैद हुआ था। इससे पहले एक मादा भेड़िया भी पिंजरे में कैद हुई थी। मक्कापुर और कुलैरा कछार में 4 पिंजरे लगाए गए हैं। तो ये जो खबर है डरा देने वाली है। अब इस पर मेरी एक राय है जो मैं वहां के प्रशासन से बोलूंगा कि जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो रात में बिजली काटी क्यों जा रही है? कुछ भी करिए, लोगों की जान से ज्यादा थोड़ी ना कुछ जरूरी है। कुछ भी करिए, रात में आप बिजली पूरी दीजिए ताकि लोगों को निगरानी रखने में आसानी हो। अंधेरे में लोग क्या निगरानी करेंगे? मुझे इस पूरी घटना में, इस पूरी खबर में ये फॉल्ट लगा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप लाइट ना काटें रात में। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।